गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चोरों से आप सभी की फर्स्ट। चलो आज थोड़ा बहुत शुरू करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। बहुत दिनों के बाद आज लाइव आई हूँ। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति। शिवरात्रि का व्रत आने वाला है 18 तारीख को। शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। अब मैं थोड़ा सा अभ्यास करती हूँ शीर्षासन का। कोशिश करती हूँ क्योंकि बीच बीच में छोड़ देती हूँ, इससे सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोशिश करती हूँ। हरी हरी घास का प्रयोग करना चाहिए, फायदा रहेगा। चलो शुरू करती हूँ शीर्षासन। तो ये हुआ शीर्षासन। हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जब हम बुढ़ापे की तरफ चलते हैं तो इससे हमें कि हमारे जो पार्किंसंस है और नई प्रकार की हमारे दिमाग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है। तो ये हमेशा हमें करना चाहिए। अगर बचपन से ही अब जब हम शीर्षासन करना शुरू कर देते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बुढ़ापे में करना शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कहीं कोई दूसरी नस है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, सभी से मेरा निवेदन है कि छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों से लेकर के ही शीर्षासन करना शुरू करें। शीर्षासन शुरुआत में नहीं करें, लेकिन शीर्षासन का लाभ हमें सर्वांगासन से भी मिल सकता है, जो उससे अपना अभ्यास करें। और वो भी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा आपसे। तो आप क्या करें कि दीवार के सहारे सर्वांगासन है वो करने का प्रयास करें, क्योंकि सर्वांगासन है वो हमारे सभी आसनों का राजा कहा जाता है। तो इसे करें। और ये अगर पहले अपने आप अकेले से न हो तो किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से या योगी शिक्षक की देखरेख में करें, नहीं तो कहीं भी आप अपना नुकसान कर सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। तो शीर्षासन मेरा मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं थोड़ा सा अपना सर्वांगासन करके दिखाती हूँ। वो सर्वांगासन, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि हमारे मेन रूप से हमारा दिमाग है वो कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो हम हर निर्णय वो अच्छे से नहीं ले पाते। तो अच्छे से निर्णय ले पाने के लिए हमें हमारे मस्तिष्क को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मस्तिष्क को मजबूत नहीं रखते हैं तो क्योंकि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है वो इसी से
पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से ही सभी ग्रंथियों का कंट्रोल होता है, पूरे शरीर का कंट्रोल होता है, पूरे शरीर पर कंट्रोल रखती है। तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो शुरू करती हूँ मैं सर्वांगासन, जो सभी आसनों का राजा कहा जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है शायद, लेकिन कोशिश करती हूँ लेफ्ट साइड से कैसे। धीरे धीरे हम जो भी आसन करते हैं, हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें धीरे धीरे इस आसनों का करना चाहिए। और शीर्षासन जब हम करते हैं तो शीर्षासन करने के बाद में, मैंने तो थोड़ी सी देर किया, अगर मान लो थोड़ी देर हम ज़्यादा करते हैं तो उसके बाद में बालासन करना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। और बालासन हम जब करेंगे तो क्या है कि जो वो पूरा हमारा जो ब्लड है वो पैरों से लेकर के हमारे सिर में जाता है। सिर में जाने के बाद में क्या है कि मतलब तुरंत वापस आता है। तो क्या है कि हार्ट पे, अपने मस्तिष्क पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लड को धीरे धीरे नीचे लाने के प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जैसे मतलब सर्वांगासन करने के बाद में ऐसे करके और ऐसे करके हम आराम से, बच्चा जब बैठता है बालासन में या आगे आगे हाथ भी कर सकते हैं, ऐसे करके हमें लास्ट में अपने शीर्षासन को करके बाद में लास्ट में ऐसे छोड़ना चाहिए। अगर हो सके तो ये अपना मत्स्यासन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पोज होता है उसका दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन आसन जरूर करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं 2 आसन के बारे में आपको बताया। 2 आसन हैं जो बहुत ही हमारे जो दिमाग है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स भी मजबूत होती है, हमारी मांसपेशियों में अच्छी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और पूरे शरीर में, सिर में ही नहीं पूरे शरीर में भी होता है। और इससे क्या है कि हमारी आंतें मजबूत होती हैं, हमारे शरीर में बैलेंस बनता है। क्योंकि जब हम इसको धीरे धीरे करते हैं, वैसे हम साधारण व्यक्ति जब आसन करना शुरू कर देता है उसका बैलेंस भी नहीं बनता। अगर हम शीर्षासन और सर्वांगासन जब करते हैं तो इसे धीरे धीरे जब अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं, अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं, तो हमारी मसल्स जब मजबूत होंगी तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। तो ऊपर उठने के लिए हमारी यहाँ के पेट के मसल्स को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम रोज़ाना योगाभ्यास करेंगे तो हमारे पेट के मसल्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और शरीर के मसल्स मजबूत हो जाएंगे। तो हमें हमारे शरीर में स्ट्रेचेबल हो जाएगा हमारा शरीर, और हमारे शरीर में मजबूती आ जाएगी और हमारे रोगों से, हर प्रकार के रोगों से निजात मिलेगी। तो हम क्यों न अपने इस योग का क्यों शुरुआत करें। मैं तो अभी नहीं, मैं तो बहुत साल से कर रही हूँ, मैं बहुत साल से सभी को कह रही हूँ, लेकिन कोई करता ही नहीं है। और करने के लिए मैंने तो शुरू में भी बहुत कहा है कि आप ऐसे करो, ये करो, करवाया है, लेकिन लोग करने के लिए राजी नहीं होते। और क्या है कि मेन बात इसमें ये होती है कि सभी लोग क्या करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने से ज़्यादा ये है कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें और पहले अपने इस चीज़ में महारत हासिल करें और अपने आप को योग में बनाएं। योग में बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर न तो कोई ईर्ष्या आएगी, न उसके अंदर कोई द्वेष आएगा, वो हर प्रकार के व्यक्ति का भला चाहेगा। तो ये अपने योग में अगर हमें महारत हासिल करनी है तो हमें विनम्रता भी लानी होगी, हमें मतलब शरीर से मजबूत भी होना होगा, हमें व्यवहारिक भी बनना होगा। मेन रूप इसमें क्या है कि हमको व्यवहार आना चाहिए, तब जाकर के हम इस योग में महारत हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं भी हमारे द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना अगर आ गई
तो हम वहीं मतलब लोप हो जाएंगे। हमारा माइंड ईर्ष्या, द्वेष, ये कई प्रकार की जो मतलब ये द्वेष है, ये हमारे शरीर में, ये मानो कि एक कीड़े ही मानो, मैं ये मानती हूँ। राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अविद्या है, ये सभी, और अविद्या तो सभी रोगों का जड़ है। तो ये चीज़ हमें, इस चीज़ में अगर मतलब महारत हासिल करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, तब जाकर के हमें इस योग में पूर्णता प्राप्त करेंगे। तो ये तब तक नहीं होगा जब हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि होता है, मैंने देखा है सब जगह ऐसा ही होता है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि हमें वो मिल गया, मैं आगे जाऊं, मैं कंपटीशन में आगे जाऊं। योग एक कंपटीशन, वैसे जैसे हम अब करते हैं ना कंपटीशन, जो हमारी प्रतियोगिताएं चल रही है, उस हिसाब से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। योग में ठहराव, सहजता, सरलता, धैर्य, सहनशीलता, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आएंगी तो हम सभी को, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सभी का सहयोग करेंगे, सभी के प्रति सिंपैथी रखेंगे, सभी को अपना मानेंगे, सभी के प्रति अपनत्व का भाव होगा। तो अगर ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर नहीं है तो आप ये मान लो कि आप योग में नहीं हैं, आपके पास इतनी वो नहीं है कि आप हम इसे योग में आगे बढ़ सकें और कर सकें। आगे बढ़ने वाले सभी व्यक्ति हैं, उसके विचारों को देखो, उनके विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो विचार उनको जो इस योग में महारत हासिल की है, कोई भी चीज़ में महारत हासिल की है, उनको देखो आप, सभी इतने विनम्र, इतने अपने शरीर को अपने आप से एक परिपक्व बनाया है, तो वो आगे बढ़े हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ा जाता, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करके। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे गीता में कहा है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान आदमी क्या है कि पहले कर्म करो, करने में आदमी भक्ति भावना होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, और सभी के प्रति भी होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जब ये ऊपर वाला साथ है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस ऊपर वाले के भी हम सभी ऊपर वाले को भी धोखा देते हैं, उसके साथ भी हम गद्दारी करते हैं, जब जाकर के हमें नुकसान होता है। तो इसको भी हमें नहीं करना है, ऊपर वाले पे भरोसा करना है। आत्मसमर्पण की भावना, ईश्वर परिनिधान की संभावना, निष्काम कर्म की संभावना, ये चीज़ हमारे अंदर जब होंगी, ये संभावनाएं हमारे अंदर बन जाएंगी, तब हम जाकर के योग में परिणित होंगे, योग में आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर हम जैसे ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग में हम जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे सभी चीज़ों का, तो हमें मतलब ये सभी चीज़ की बारीकियों का पता चलेगा। ये बारीकियों का जब हम हर बारीकी के हम समझेंगे, तब जाकर के हमें फायदा होता। तो आज बस इतना ही। इस हरे घास, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर घास में आज ये घास मेरे पास था। ये जो पालक है हमारे पास थी, इसके साथ मैं सोची ये अपना थोड़ा सा अपना योग भी इसके साथ हो जाए तो बहुत ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाती थी, मेरे हर चीज़ में रुचि रहती है, डांस भी मानो, संगीत मानो, सब प्रकार की चीज़ें मेरे अंदर हैं। लेकिन हो सकता है जैसी कोई परिस्थितियाँ विशेष हैं, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी अंदर पॉजिटिविटी रखती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। तो सभी को मेरा फिर से प्रणाम, और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है। तो जय हिंद, जय भारत।